आज खुश तो बहुत हो गए आप, खुश तो बहुत हो गए तुम। बहुत दिनों से कह रहे थे, बच्चे को, बच्चा बड़ा हो गया। नमस्कार, ऐश की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। खुश है ना? पूरा इंडिया खुश है। मोगाम्बो खुश हो गया। I mean, पूरे इंडिया खुश है। हाँ, पूरे इंडिया खुश है, पर टॉकिंग पॉइंट यही आप है ना खुश उस है कि पर। नहीं? आप हाँ, खुश मैं है खुश कि हूँ। नहीं? आपकी फैमिली, पापा-मम्मी खुश है कि नहीं? जो सबसे बड़े सपोर्टर है, आपसे बड़े सपोर्टर है। एक्चुअली मैं मम्मी पापा से बात नहीं किया क्योंकि वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं मंदिर गया देखने के लिए, सो मैं बात नहीं किया। 2-3 दिन हो गया लगातार, क्योंकि इधर भी हमारा ट्रैवल है, 4 घंटे का ट्रैवल है, फिर यहाँ मैच है। मैच में नहीं खेल रहा हूँ, फिर भी जाके थोड़ा मेंटोर करना पड़ रहा है। हमारा टीम बन गया है, सो थोड़ा करना पड़ रहा है काम। पर बहुत खुश हूँ, जिस तरह से उसने जोफ्रा आर्चर को वो छक्का और जॉश टॉम को दिया है। उसने ट्रेलर डाल दिया ऑलरेडी। इतने इतने बड़े स्टेज पे आके बिना डर, उसके चेहरे पे इतना भी डर नहीं दिखा या प्रेशर भी नहीं दिखा। सी विमल भाई, सूर्यवंशी इज हियर टू प्ले, ही इज हियर टू स्टे, उसमें मेरा कोई शक नहीं है। आपको आपको पता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। पर ये जो टीम का ईथोस है और टीम का जो माहौल है, उसके बारे में मैं थोड़ा कंसर्न हूँ विमल हुँ, भाई। सी, देखिए, वैभव सूर्यवंशी को क्या खेलने के लिए वो काबिलियत है, जरूर है। कितना जरूरी है। पर आपको मैं पूछता हूँ कि घर में अगर 4-5 बच्चे हैं हमारा, एक हुँ। बड़ा है एक छोटा है, हमारा फेवरेट रहेगा ऑब्वियसली, छोटा बच्चा को ज्यादा हम थोड़ा देखभाल करते हैं। पर बच्चे को ऐसा फीलिंग रहता है ना कि हमारा थोड़ा कम देखते हैं, मम्मी पापा को हमारे ऊपर प्यार कम है, वैसे सोचते हैं ना बच्चे। बिल्कुल टीम में भी वैसे ही माहौल रहना चाहिए। सी, ऐसा ड्रॉप करते करते ना यू विल स्टार्ट लूजिंग प्लेयर्स। आप संजू सैमसन का सिलेक्शन हाँ, की तरफ इशारा कर रहे हैं। 100% इशारा नहीं, सीधा वही बोल रहा हूँ तो यू कि वर यू कन्फ ओके, वर यू कॉन्फ्लिक्टेड क्योंकि आप संजू को भी उतना ही प्यार करते हो, वैभव को भी करते हो एंड यू देखिए वांटेड कि देखिए मैं अगर मैं होता ना, कम्युनिकेशन जरूर ठीक रख लेता। आई वुड हैव गॉन एंड टोल्ड संजू, देखिए संजू, या अभिषेक, जो भी है, आपको जिसको भी मौका देना चाहते हो, आई वुड हैव गॉन एंड टोल्ड देम, देख, ये जो लड़का है बहुत प्रेशर लगा रहा है, ये हम बेंच में बैठा दिया हम उसको, क्योंकि आप लोग ने बहुत बढ़िया वर्ल्ड कप खेल के दिया है। आपके सामने 2 सीरीज है या 3 सीरीज है, इतना है। सो अगर जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो रहेगा टीम में, आपको मैं लंबा सा रास्ता दूंगा, मतलब इतना लंबा सा रोप, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप जीत कर दिया है, विच इज द केस। आपको याद रहेगा सूर्य कुमार यादव का नॉन सिलेक्शन के ऊपर भी मैंने बताया था, अभी भी कैप्टनसी से हटाना सही है, पर टीम से हटाना मे बी वॉज नॉट। सो वो थोड़ा लंबा सा रास्ता दिखाकर आई वुड हैव गिवन द क्लैरिटी, यहां आप परफॉर्म करो, आप टीम में खेलो। अगर परफॉर्म कर देता है देन यू कांट स्टॉप इट। एंड नाउ डायरेक्शन क्या है? सो आई एम कंसर्न, आई एम वरीड, क्योंकि अभी संजू सैमसन को बहुत जल्दी टीम से हटाया, और अभी संजू क्या सोचेगा, नेट्स में जाके क्या ही प्रैक्टिस करेगा। द ओनली अदर ऑप्शन यू हैव, अभी लगातार 3 लेफ्ट हैंडर है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सॉरी, अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी, ईशान किशन। अभी संजू को तीसरा नंबर पे भी देखेंगे, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज 1+1 बिकम्स अ कॉम्पनसेशन। कि अब उस हम सबको पता है, कि कोचिंग स्टाफ को भी पता है, गौतम को भी पता है, सबको पता है कि दैट इट इज नॉट राइट बाय संजू। सो ठीक कराना है। दैट इज नॉट ग्रेट फॉर टीम यार। एक्चुअली में क्या होता है ना, संजू अगर बाहर गया, सूर्या भी बाहर गया, सारे प्लेयरों को ऐसा लगेगा कि हमारा बारी अगला है, हमारा नंबर आएगा। दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग टू हैव। तो क्या ये भी किया जा सकता था जैसे आप बात बोल रहे ये तो, लेकिन ऐश भाई ये बताइए, मैं फंसने वाली चीज है ना ये वाला, मतलब मैं देख रहा हूँ डिवाइडेड ओपिनियन। आपको वैभव को भी खिलाना था, उतने बड़े टैलेंटेड को रोक भी नहीं सकते थे, एंड ये भी अनफेयर है कि 3 मैच के बाद वर्ल्ड कप उससे बैक टू बैक 3 इनिंग संजू ने खेली थी। यार करे तो करे क्या? मैं कप्तान या कोच हूं? मैं तो अपना सर पकड़ लूं, मैं इधर भी जाऊं तो भी गाली सुनूंगा, इधर भी जाऊं तो भी गाली सुनूंगा। मैं क्या करूं? ठीक है, मैं एक अच्छा सा मैं आपको हमेशा बोला है कि अगर आपको फ्यूचर में अच्छा निर्णय करना है, हिस्ट्री पे जाके पढ़ लीजिए। ओके। एम एस धोनी जिस तरह से रविंद्र जडेजा को बैक किया, बहुत लोग बताया कि रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करना है, पर उसने ड्रॉप नहीं किया, बैक किया, शायद लंबा सा रोप भी दिया है, आज वो लेजेंड बना है। ठीक है, द ओनली क्वेश्चन आई हैव, वैभव सूर्यवंशी तैयार है खेलने के लिए? मैं आपको ये सवाल पहले भी पूछा था, क्या आपने बताया कि वैभव सूर्यवंशी का सारे फैंस आपको भी थोड़ा क्रिटिसाइज किया है, कि हमें भी बोला कि कैसे बोल सकता है? हम्म। क्यों नहीं बोल सकता है? मैंने बताया ना कि ये सबको, वैभव सूर्यवंशी को जिस अंदाज से आप, आई मीन जिस नजरों से देख रहे हो, वैसे ही संजू सैमसन को भी देखो। अगर आपके परिवार में बच्चे हैं, क्या ऐसे ही ट्रीट करोगे? एक टीम में
एक टीम में ऐसी सबको आपके बच्चे की तरह सी यू कांट ट्रीट एवरीबडी फेयरली. इट्स हार्ड समटाइम्स, यू हैव टू मेक द हार्ड डिसीजन. मैं मानता हूं, पर इस सिचुएशन में ज्यादा गलती क्या है? टू ड्रॉप समबडी दैट्स गिवन यू ग्रेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. मैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में बता दूंगा. अगर आपने पैसे डाले एक बैंक पे, सॉरी नॉट बैंक, बैंक इज रॉन्ग कंपैरिजन, आप एक एसआईपी स्टॉक कर पे लो। डाला, ऐसे स्टॉक। एक स्टॉक पे डाला है पैसा, और वो स्टॉक आपको रिटर्न किया 50%. आप क्या करते हो? हमेशा सब लोग करते हैं कि वो पैसे लेते हैं और देखते रहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर वापस कैसे इन्वेस्ट करें. है कि नहीं? दैट्स बिल्कुल। एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क. हम्म। सिमिलरली इन संजू सैमसन आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है स्टॉक. हम्म। अगर खराब भी दिन चला, उसके साथ देना चाहिए फॉर एटलीस्ट एन एक्सटेंडेड रन स्मॉल. आई नो इट इज एक्साइटिंग. सी, हम लोग भी आपस में बात करते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को खेल दो यार, क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग है, लगता है कि अच्छा है, एंटरटेनिंग है. अगर ये शो मेरी मम्मी देखती है, वो भी बोलेगी वैभव सूर्यवंशी को खेलना चाहिए. मैं मानता हूं दैट इज इमोशनल. इमोशनल और टीम चलाने में बहुत फर्क है. आई एम कंसर्न अबाउट वन थिंग विमल भाई. क्या ये सोशल मीडिया नरेटिव्स या बाहर का जो जितना नॉइस है, जितना आवाज है, क्या टीम तक पहुंच जा रहा है? इज इट एनेबलिंग, इट इज मेकिंग अ डिसीजन टू चेंज देयर? दैट इज कंसर्निंग. मैं देख चुका हूं क्रिकेट बहुत दिनों से, बहुत सारे लीडर्स देख चुका हूं इंडियन टीम में. आउटसाइड नॉइस को कभी अंदर आने नहीं दिया, देना भी नहीं चाहिए. अच्छा चलिए, एक चीज बताते हैं, वैभव सूर्यवंशी अब डेब्यू कर गए हैं। क्या आपको बेस्ट लम्हा मैच आपने देखा? क्या आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? भले उससे मैच विनिंग मतलब इट वाज लाइक, और क्या मतलब देखा, फिटिंग कितना था वो मैदान जहां शेन वॉर्न ने बॉल ऑफ द सेंचुरी डाली, सचिन का डेब्यू 100 था, उसी मैदान में सचिन का वाला जो कनेक्ट छोड़ आ दो ही यार, जाता है। बच्चा को छोड़ दो यार. सचिन के साथ अच्छा, कंपैरिजन, शेन वॉर्न के साथ कंपेयर नहीं कंपैरिजन कर रहे छोड़ हैं, दो. कंपेयर नहीं कर आपने रहे, भी, सिर्फ हाँ, ग्राउंड। मैंने ये बारी में आपका भी वीडियोस देखा है आपके चैनल में. बढ़िया है. एक चाइल्ड साइकोलॉजी, वो सब बात किया, मैं फॉलो कर रहा हूँ. से अगर मेरा हमारा चैनल देख रहे हो दर्शक, आप, लेकिन आपने प्रमोट एक बार भी नहीं किया, मार्केटिंग नहीं, करना आप भूल हमेशा गए हो। हमेशा हमेशा इतने इसके जैसा कंटेंट अच्छा नहीं रहता है, बट ये कंटेंट अच्छा था, सो इसीलिए मैं लोग को कह रहा हूँ कि प्लीज जाके देख लीजिए, ये अच्छा था इनका कंटेंट. हमेशा विमल भाई ये इसके जैसा क्लास कंटेंट नहीं करता है, पर इस बार किया है. जाके देख लीजिए, अगर आपके घर में बच्चे भी है, प्लीज जाके देख लीजिए. विमल भाई, भाई, ऑन अ सीरियस नोट, आपके जैसा कोच नहीं चाहिए। आपके जैसा कोच, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। कोच मेरी तारीफ, तू बहुत अच्छा बॉलिंग किया, लेकिन अगले मैच में खिलाऊंगा नहीं। ये वही वाली बात आप कर रहे नहीं नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, सबको पता है मैं सरकास्टिक हूँ यार, आप भी जानते हो. हो। सो मैं बोल रहा हूँ कि विमल भाई का कंटेंट हमेशा थोड़ा इधर उधर रहता है, पर ये इस बार अच्छा है. जाके देख लीजिए. अच्छा, लेकिन एक चीज मैं, चलो अब मैं एक सवाल ले लेता हूँ। डेरिल कनिलन ने क्रिक इन्फो में एक बहुत बड़ा पीस लिखा, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी अग्री लिखे। मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वीडियो बनाया, बहुत अच्छा उसका देखा मैंने. रिस्पॉन्स रहा। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने देखा, एमएलसी में, यूएस में आपको टाइम मिला। बिकॉज इट वाज वर्थी ऑफ वॉचिंग विमल भाई. ऑनेस्टली, मैं जितना भी मजाक उड़ाया, आपको मैं हम्म। हमेशा मजाक उड़ाता हूँ, आप जानते हो, ऑन अ लाइटर नोट, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, बट ऑनेस्टली इस बार आपने जो किया है, इट इज अ वेरी वेरी गुड वन. सबको देखना चाहिए. अच्छा ट्रांसलेट करके हिंदी में किया आपने. मैं इंग्लिश समझता हूँ, बट द वे यू मेड दैट एफर्ट टू डू इट वाज रियली नाइस. थैंक यू। तो उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। डेरिल कनिलन ने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया, उसने बोला कि यार मैं भी 16 साल में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था, लोग मेरे को ग्रेम पॉलक से कंपेयर कर रहे थे। वो नन सोशल मीडिया वाला दौर था। बोला कि क्रिकेट का टैलेंट है, लेकिन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहती है कि यार ये तो 15 साल का बच्चा है, हर चीज क्लिप रिकॉर्ड हो रही है, इंस्टाग्राम हो रही है, एवरीवन इज एवरीवन इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ वैभव सूर्यवंशी। इसको मैच्योर भी होना चाहिए, उस पर आपकी क्या टेक है? देखिए, फॉर वन आई विल से, सबका उंगलियां सेम साइज में नहीं होता है, ग्लव का साइज अलग अलग फिट होता है. ओके। और जो डेरिल कलिनन का, मैं आई वोंट से इट इज व्हाट ही सेड इज रॉन्ग. आई थिंक इट इज साइकोलॉजी एंड ही इज गॉट द राइट टू से इट. पर हर देश का बच्चा भी अलग अलग होता है. वाह। सी, इंडिया में क्या होता है ना, आप लड़ते हो, यू आर सर्वाइविंग, लाइक आप जानते हो कि मैं कैसे लड़ूं, मैं ऊपर आ जाऊं. द कॉम्पिटिशन इज स्टिफ. इंडिया में बच्चे जल्दी मेच्योर हो जाता है. एंड द अदर थिंग इज, आप अगर वैभव सूर्यवंशी का बैटिंग देखोगे या उनका क्रिकेट देखोगे, इट इज अस्टाउंडिंग. अस्टाउंडिंग के लिए मैं हिंदी में शब्द नहीं है मेरे पास. हैरत अस- अंगेज, हाँ, हैरत अंगेज एकदम। हैरात अंगेज, अस्टाउंडिंग की तरह बताया मैंने. सी, हंसो मत यार. सी, इट इज अनरियल भाई, इट इज अनरियल कि हम्म। उनके पास मेच्योरिटी है, वो हैंडल करेगा.
शायद उनको एक्सप्लॉइट भी करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं इकोसिस्टम में रह चुका हूँ। लोग आएँगे, उनका फ़ायदा उठाएँगे, वो सब होगा, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। वो जर्नी में क्या ऐसा कोई क्रिकेटर है जो आया इंडियन क्रिकेट में, ऐसा लोग से मिला है, जिसने उनको आई मीन एवरीबॉडी हैज़ गॉटन देयर सेट ऑफ मिस्टेक्स। हम किसी के ऊपर भरोसा रखेंगे, दैट पर्सन विल नॉट बी द राइट पर्सन, ऑल दिस विल हैपन, बट मेरा बिलीफ एक है, मेरा मानना एक ही है, दैट ये सब आपके लिए लर्निंग है। जो भी आपको आके थोड़ा-सा भी चीट भी किया, दे आर आल्सो योर गुरु। सबको गुरु मान लीजिए। सारे जो लर्निंग है, वो आपके लिए जो भी आके आपको लर्निंग देता है, वो आपका गुरु है। आई विल ओनली वांट टू सी हाउ दिस बॉय टर्न्स इट अराउंड एंड मेक्स इट अ वेरी सक्सेसफुल करियर। बिकॉज़ ये आई थिंक ही कैन डू इट, ही हैज़ द कैपेबिलिटी। पर कंपैरिज़न मत करिए, क्योंकि वो हमें चाहिए पहला वैभव सूर्यवंशी। हमें नहीं चाहिए कि दूसरा ब्रैडमैन, दूसरा सचिन, दूसरा शेन वॉर्न, हमें वो नहीं चाहिए। पहला वैभव सूर्यवंशी चाहिए जिससे हम सीख पाएँगे। हमको भी ये जर्नी है ना, घर में हमारा भी बच्चा है। हम्म। द वन डेंजरस थिंग दैट आई सॉ, ये हम्म। सारे पापा जो क्रिकेट में फेल हुए ना, 2 साल हाँ, 3 साल का बच्चे को पैड पहनाकर बैटिंग करा रहा है। दैट इज़ डेंजरस यार। सबको वैभव सूर्यवंशी नहीं बना पाएँगे आप। बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत बड़ी बात बोली। दैट इज़ नॉट ये गोइंग टू हैपन। आपकी तरह मेरा बिना पूछे आपको ये बात बोलनी चाहिए थी, क्योंकि सही बात है। क्योंकि हमारे घर में भी कई बार छोटे बच्चों को कंपेयर कर देते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं यार, वैभव सूर्यवंशी अलग है। सब बच्चे पे प्रेशर मत डालो, ही इज ए गॉड्स गिफ्ट। यार विमल भाई, मेरे घर में भी बच्चे हैं ना, मैं बोलता हूँ कि ऐसा करो, दिस कैन बी डन, दैट कैन बी डन। एट द एंड ऑफ द डे अगर उनको मन नहीं है करने का, उनका हम्म। चाइल्डहुड को बर्बाद मत करिए यार। बहुत देन सही बात। देन दे विल ग्रो अप एंड हैव रिसेंटमेंट। मेरा मम्मी ने ऐसे किया, मेरा पापा ने ऐसे किया। सी देखा, मैं अभी अमेरिका आया हूँ विमल भाई। मेरे हम्म। टीम का ओनर है, मैं ऑलमोस्ट इस टीम का मैं भी पार्ट हूँ एक्चुअली। हम्म। मुझे ऐसा लेके आया कि टीम के लिए मैं और कुछ करे अगले हर हर साल करने के लिए। आई मीन आई एम मोर ऑफ अ, मैं मेरा मुझे लगता है आप कि आप ऑनर की तरह ही हो। आप ये बताओ, आप बता नहीं हाँ, रहे हो। नहीं, मैं मुझे ऐसा फील है कि ये मेरा हाँ। टीम है। हाँ। ऑलमोस्ट वैसे ही है, इसीलिए मुझे लेके भी आए ये लोग। सो ये हमारा इंडियन लोग है जो बे एरिया सिलिकॉन वैली में आके बड़े बड़े चीज साबित किए। 1996 में इसने, हमारा जो ओनर है, उसने चालू किया जंगली करके एक बिजनेस 1996 में। हम्म। 1996 में जो इसने बिजनेस चालू किया, 1998 में इसने बेचा था। और किसको बेचा था? हम्म। अमेजॉन को। वाह। अमेजॉन ने इसका बिजनेस खरीद लिया। आज जो हम अमेजॉन में खरीदते हैं, वो हमारा ओनर आनंद राजा रमन की वजह से है। वाह। उसने बनाया वो बिजनेस। पर 1996 में इंटरनेट क्या था, आपको याद है? अगर हम कुछ नहीं। इंटरनेट में कनेक्ट करेंगे, कंप्यूटर से कुछ नहीं। ऐसे कनेक्ट करते जाता हाँ। है, मॉडेम से सीखता है, आई मीन खींचता है वो इंटरनेट का सिग्नल। हाँ। तभी बनाया इसने। और किसने कितने पैसे के लिए बेचा था? $250 million। तभी का वैल्यू है 1100 करोड़। वाह। छोड़ा नहीं। 2005 में एक और बिजनेस स्टार्ट किया उसने, एक स्टार्टअप किया। 2011 में बेचा था किसको? वॉलमार्ट को। वाह। मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूं? हम्म। क्योंकि सब लोग क्रिकेट नहीं खेलना है, इनको भी क्रिकेट का पैशन है। चेन्नई का हम्म। आदमी है, मेरा स्कूल का सीनियर है। हम्म। बट इनका पापा अगर इनको क्रिकेट पैड बैट पहनकर हर दिन मारने लगता है तो? क्या बात है, क्या बात है। सबका सबका अलग सबका अलग अपना टैलेंट है, सबकी अपनी सपना, आपका जर्नी आपका है। टैलेंट है एज अ फादर एंड मदर। और आपका जो कोच है, ब्यूटीफुल। उनका जो स्किल है, उनका जो टैलेंट है, उसको पकड़ना सबसे सही बात है। अगर आपका सपना पूरा नहीं हुआ, आपके बच्चे के थ्रू हमेशा हर बार होता नहीं है, कभी कभी होता है। मेरे पापा क्रिकेट ट्राइजिक था। मेरे मेरे वजह से उसने उनका सपना पूरा कर लिया। पर हर हर किसी का वो जर्नी नहीं रहता है। हम्म। मैं क्रिकेट का पागल हूं, सो हो हम्म। गया। पर हर बच्चा ऐसा नहीं होता है ना। मेरे घर में मैं क्रिकेट पागल हूं, मेरा पापा भी क्रिकेट पागल हूं, पर मेरा बेटियां नहीं है वैसा। हम्म। अगर कल खेलना चाहती है तो मैं प्रमोट करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। पर उनका जो स्किल है, अगर मैं ये भी बोलूंगा, अगर बच्चे कुछ करना भी नहीं चाहता है, कुछ बड़ा होना भी नहीं चाहता है, उनका जर्नी है, जाने दीजिए। सबका बड़ा होने का जर्नी नहीं है। क्यों बड़ा होना है? बड़ा होके हम्म। क्या करेंगे? हम्म। बड़ा नाम बनाना भी जरूरी नहीं है। अगर खुश रहेंगे काफी है।
चलिए, मैं तो पहले भी आपको बोला था कि अलग से सीरीज़ करेंगे लाइफ लेसन्स फ्रॉम क्रिकेट, जब आप आएँगे तब करेंगे, चेन्नई में बैठ के रिकॉर्ड करेंगे। कमिंग बैक टू इस सीरीज़ में ऑलमोस्ट 12-14 दिन हो गए यूके टूर पे मैं आया, 2 1 हफ्ते रहे बेलफास्ट में, यहाँ अब थर्ड मैच में अब आ गई है टीम, नॉटिंघम में आ गई है। पहली जीत अब तक नहीं मिली है। आर यू कंसर्न्ड? वर्ल्ड चैंपियन टीम। नहीं, अगर हम सी क्रिटिसिज्म बेच सकते हैं हम, ठीक है। क्रिटिसिज्म अगर हम बेचेंगे लोग खरीदेंगे भी, क्योंकि हुँ, नेगेटिविटी सेल्स इजीली। बट फास्ट भी, हाँ, कंसर्न फिर बहुत फास्ट। कंसर्न के लिए क्या है? अगले वर्ल्ड कप 2 साल के बाद है, ओलंपिक्स 2 साल के बाद है। अभी खेलने दो, हारने दो। विदाउट फेलियर्स देर इज नो सक्सेस। ये सीखने का समय है। ये सारे जो इंडियन T20 प्लेयर्स है आए थे टीम में एट द बैक ऑफ सीनियर्स बिल्डिंग अ वेरी गुड टीम कल्चर। दे केम इन T20 वर्ल्ड कप जीत गए। अगर फेलियर्स नहीं देखेंगे हमारे लिए लेजेंड्स और चैंपियंस नहीं मिलेंगे। वाह! देर इज नो बडी इन लाइफ हु बिकम्स ग्रेट विदाउट फेलिंग। हुँ, फेल करने दो, हुँ, लैब की तरह ट्रीट करने दो। द वन वाह! थिंग दैट आई वुड लव द वन थिंग आई वुड लव इज द टीम मैनेजमेंट टू गिव स्टेबिलिटी। सारे प्लेयर्स को एक जैसा ट्रीट करे। अगर आंखों में एक दो प्लेयर्स आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा ट्रीट करो, बट बाकी सबको भी एक जैसा ट्रीट करो। एक टीम एनवायरनमेंट ऐसा खतरनाक खटक रखो टीम एनवायरनमेंट। साथ में दे हैव टू प्ले फॉर वन अनदर। वैसा एनवायरनमेंट बिल्ड करो। हार या जीत तो अलग बात है, T20 क्रिकेट में होते ही रहता है। द मार्जिन आर वेरी फाइन। हारने दो। अभी जितना हारेंगे उतना बेहतर चैंपियंस मिलेंगे हमें। इंडिया कैन स्टिल विन 3-1 नेक्स्ट 3 गेम्स? फर्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं आयरलैंड के खिलाफ अगर तब हम हारे थे, इट डिडंट मैटर। अगर ये हुँ, सीरीज बायलैटरल सीरीज हारेंगे, इट वोंट मैटर। तो आप कंसर्न नहीं हो कि यहाँ पर बुमराह नहीं है, कुलदीप यादव नहीं है, बहुत सारे लोग बोल रहे है हैं। नहीं है ना? हाँ, नहीं तो है। आप तो बुमराह नहीं ये है। हाँ, हाँ, सो वही तो। हारना हारना सही है। हुँ, दे हैव टू लूज, दे हैव टू लर्न। हर्षित राणा जो चक्का मारा था, उनके पास जो स्किल है उसने दिखाया। अर्शदीप सिंह रोज टू द फ्रंट अगेन, गॉट विकेट्स, हैड अ वेरी इंडिफरेंट IPL। दैट इज अ गुड साइन। तिलक वर्मा कितना बढ़िया तगड़ा फिनिश किया उसने। हुँ, फिनिशर का रोल लिया उसने। श्रेयस अय्यर कमिंग टू हिज ओन, न्यू कैप्टन। खेलने दो यार, नया कप्तान है, नया टीम है, बुमराह नहीं है। वन और टू प्लेयर्स नॉट बीइंग देयर कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। हारेंगे, इंडिया विल लूज। दे माइट विन, बट वॉच क्रिकेट। ये जो इंडियन टीम है, एंजॉयमेंट के साथ देखो, रिजल्ट के साथ अटैच मत करो। दे विल गेट दैट। T20 क्रिकेट में तब हारेंगे, यू विल रिफाइन योर प्रोसेस। द मोमेंट यू वांट टू विन एंड यू गेट डेस्परेट, इट विल बिकम वेरी हार्ड। वर यू कंसर्न्ड कि ठीक है, वो गलती हुई, कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। रवि बिश्नोई को जिस तरह से लोगों ने अटैक किया सोशल मीडिया में, होता है यार। हाउ डू यू लुक एट दैट परफॉर्मेंस? सी, बहुत डिसरेस्पेक्टिंग है ये। अगर एक बंदा, ये 1.6 बिलियन, शायद अभी ज्यादा भी हो गया, हुँ, उसमें से एक बंदा इंडिया के लिए खेल रहा है, वो लेजेंड माना जाता है। इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना इतना आसान हो गया कब से? इट्स रॉन्ग। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रिटिसाइज मत करो, करो क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज और डिसरिस्पेक्ट में बहुत फर्क है। हुँ, मैं आज भी सुबह एक वीडियो देखा जिसमें कोई इशारा कर रहा है और मतलब मजाक उड़ा रहा है। इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग। हमारा बच्चे लोग तब बड़े बनकर क्या होंगे? ये सब सोशल मीडिया का ट्रोलिंग देखकर कैसे रहेंगे यार? इट इज नॉट राइट। आई डोंट नो, आई कांट। हम स्कूल नहीं कर पाएंगे किसी को कैसे करे कैसे नहीं करे। हुँ। किसी हर्षा बोगले ने ट्वीट डाला था कि इट इज एक्सेप्टेबल नहीं है, एक स्पिनर नो बॉल डाला था और 2-3 डाला था। दैट्स फाइन, दैट्स गुड क्रिटिसिज्म। सही है, क्रिटिसिज्म रखो। इनको बाहर भेज दो, ये नहीं है, वो नहीं है। आई डोंट थिंक सो यार। रवि बिश्नोई एक अच्छा क्रिकेटर है, शायद जरूर है। इंप्रूव करने के लिए चीजें हैं, वो कर सकता है डेफिनेटली। हम लोग भी पहले भी बात किया कि रवि बिश्नोई का क्या कमी है, वो सब है। पर ये बात ये है, आई वांट टू रेज अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। हुँ, क्रिकेट बहुत बदल चुका है T20 में। हुँ, बैट्समैन खड़े खड़े रिवर्स स्वीप मार सकता है, हुँ, ठीक है। आप इतना ही बाउंसर डाल सकता है। बैट्समैन स्टेप आउट करके खेल सकता है, इस तरफ आ सकता है, उस तरफ जा सकता है, क्रीज में बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये साइड लाइन का जो नो बॉल जो रखे थे, समय आ गया। ये कितना पुराना रूल है। कोई वाह! T20 कोई T20 क्रिकेट बॉलर को बॉलरों का आंखों से देखा है कभी? देख लीजिए यार प्लीज। कोई अगर है
हमारा शो कोई देख रहा है, थोड़ा बॉलरों को आंख से भी देख लेना। बॉलर बॉलर के पास सिर्फ एंगल्स है जिसके साथ काम कर सकता है। क्या कहना बॉल क्या ज्यादा चाहते हैं? थोड़ा-सा एलेबोरेट करो ना आप। वही है, बॉल बॉल ज्यादा डिविएट नहीं होता है पिच से, मदद नहीं मिलता है, बाउंड्रीज छोटा है, स्पिन आजकल मिलता ही नहीं है, स्पिनर्स आर गेटिंग डिमिनिश्ड। इंडियन क्रिकेट का स्पिन कबर्ड कम ही हो गया। सब लोग कह रहे हैं क्यों कम क्यों नहीं होगा? बॉलर के लिए कुछ है ही नहीं, कौन बॉल उठाएगा? अगर आप एक बेटा का हुँ, पापा हो, आप हुँ। बॉल उठाने के लिए एनकरेज करोगे या बैट? नहीं, नहीं, नहीं करेंगे। हाँ, बैट के तो लिए। बॉलर के लिए कुछ तो दो कि ये जो वाइड क्रीज से क्यों डालता है, क्योंकि वो एंगल को बड़ा कर देता है ना। सो वाइड क्रीज से बाहर जाके आप डाल नहीं पाओगे। एक बॉलर अगर उतना दूर से बॉल डालेगा, बैट्समैन के लिए तकलीफ हो सकता है। सो आई एम सेइंग ये वाइड लाइन, आगे का फ्रंट लाइन है कैसे भी, आप साइड लाइन का थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए। वो साइड लाइन का बैकफुट का नो बॉल क्या है? क्या ही है? कट करने दो ना, इसमें क्या है? क्या ही सो हो बेसिक जाएगा? सो बेसिकली यू आर सजेस्टिंग द टाइम हैज़ कम, थोड़ा-सा अथॉरिटीज़ रूल में भी बदलाव के बाद देखें। इ नॉट इस जस्ट बारे दैट, बहुत सारे रूल है। आईपीएल का होने से पहले एक और मेजरमेंट कर देंगे, हर बैट्समैन का हेड साइज मेजर हाँ। करेंगे कि बाद में नो बॉल एस्टिमेट करने के लिए। हमारा मिचेल ओवन करके एक इधर प्लेयर है हुँ, जो ट्री की हाइट पे है। मतलब मैं हुँ, हिंदी में मजाक के साथ बोलने अगर हाँ, गलत हो जाएगा, इतने हाँ, लंबा है, हाँ, उसका हाथ ना पिच का एंड तक चले जा रहा है। हाँ, वाइड लाइन उसका भी सेम है, जॉश हुँ, इंग्लिश का भी सेम है। हुँ, कब देखेंगे यार? वाइड लाइन किसी लिए रखा है? वाइड लाइन जो बैट्समैन पहुंच नहीं पाएगा उसको ही वाइड कहेंगे। हुँ, अंपायर बीच में खड़ा क्यों कर रहे हो फिर? एक बैट्समैन का हाइट दिखाकर वाइड अगर वो एस्टिमेट नहीं कर पाएगा, वो अंपायरिंग क्यों है? अंपायरिंग क्यों करने आया वो? वाह! क्या बात है। मिचेल मिचेल ओवन के लिए वाइड लाइन कैन नॉट बी द सेम एज जॉश इंग्लिश। ये कब बदलने वाला है? अगर कल बॉलर वाइड यॉर्कर के लिए वाइड फील्ड सेट करेगा ना, बैट्समैन आके वाइड लाइन पे खड़े रह रहे हैं। वाइड लाइन से पिच का कोने तक इतना ही जगह है। फिर एक और रूल है, आप कट एरिया के अंदर बॉल रखो, कट एरिया से बाहर डालोगे घास पे, वो नो बॉल है। आप एक काम करो ना, ग्राउंड्समैन से बोल के कट एरिया बड़ा कर दो, कट एरिया में डालेंगे। कट एरिया में क्यों डालेंगे? इतने सारे रूल्स का प्रॉब्लम है बॉलर्स के लिए। क्या कर रहा है सब लोग, क्या बोल रहे हैं बॉलर्स को? आप डालो, मार खाओ। आप इतना भी गलतियां नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी वाइड, अगर सर के ऊपर से गया वाइड दे रहा है, पर बोल रहे हैं वन फॉर दी ओवर खत्म हो गया। अगर वाइड है फिर वन फॉर दी ओवर कैसे होगा? वाइड तो है ना, मैं एक और हुँ, वाइड, मैं एक और बाउंसर डाल सकता हूं। हुँ, तब तक इधर तक आएगा ना, मैं बाउंसर डालते रहूंगा, वो भी एडवांटेज नहीं है। वाइड लाइन बदलेगा नहीं। जो 19th सेंचुरी में रूल बनाया वाइड वाइड लाइन का बैकफुट का नो बॉल, अभी तक वो सही है। कैसे? क्या 19th सेंचुरी में तब रूल लगाया वाइड लाइन डाले थे तुम लोग? नहीं ना। नहीं, बैट्समैन के लिए वाइड लाइन डाला आपने, बैट्समैन का बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए। बॉलर का भी कुछ सोचो ना। कभी बॉलर बन के देखो, बॉलर बॉलर का एक दिन, जैसे नायक का मूवी में आया ना, एक दिन का सीएम, एक दिन का T20 का बॉलर लाइफ जी के देखो। ये आपने बहुत तगड़ा सजेशन दिया है, एंड आई होप आप बोल रहे हैं और आपकी बातों को काफ़ी प्रोमिनेंस भी पर मिलती है, और अलग उम्मीद करते हैं। अलग बात यह है कि रूल यही है भाई, रवि बिश्नोई को वो रूल को तोड़ना नहीं चाहिए, गलत है, वो है। हाँ, पर मैं सोच हाँ। रहा था कि यार ये बैकफुट का नो बॉल क्यों रखा है अब तक? मैं सोच रहा था रूम में, फिर मुझे जवाब ही नहीं मिला। चलिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है, एंड होप अथॉरिटीज़ इसके बारे में सोचे, और ये जो एक दिन का सीएम वाली बात की है, शायद कोई एक टूर्नामेंट भी ऐसा कराया जा सकता है, टी20 जो है, बॉलर का एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। चलिए, वो कभी की बात रहेगी, कोई सुनेंगे तो। कि एक सवाल जो मैं, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फ्रंट फुट शुड बी इनसाइड द कट एरिया व्हेन यू बॉल द बॉल, वो रखो। हुँ, हुँ। बैक फुट कहां गया, क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट गिव दैट एंगल मार्जिन टू द बॉलर। चलिए, ये बात तो रही, लेकिन एक चीज़ मैं भूल जा गया, तो मैं भी भूल गया, सब लोग भूल जाते हैं वैभव के बारे में, संजू के बारे में। यार, वो अभिषेक शर्मा क्या कर रहा है हर मैच में? उसपे ध्यान ही नहीं चला, जब वो मार के चला जाता है, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ अभिषेक शर्मा के बारे में बात ही नहीं हो रही है। जाने दीजिए ना, बेचारा एटलीस्ट ही इज आल्सो हैड अ गुड टाइम, उसको ऐसे ही जाने दीजिए, वो अच्छा फॉर्म में है, जाने दीजिए। अच्छा बैटिंग कर रहा है। हमें पता है कि अभिषेक शर्मा के बारे में T20 वर्ल्ड कप का समय चर्चा किया, तभी मैंने आपको बताया वो स्पेशल प्लेयर है, उसके बारे में चर्चा मत करो। पर ये अभी एक थोड़ा सा कंसर्न आ गया, क्या? तीनों लेफ्ट हैंडर है लगातार टॉप 3 पे, अभी तीनों लगातार लेफ्ट हैंडर है। थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए, मे बी दे हैव टू पुश। अगर
2 लेफ्ट हैंडर स्ट्राइक में श्रेयस अय्यर को 3 पर बेचकर ईशान किशन हैज टू कम डाउन टू 4. आई थिंक विच इंडियन टीम कैन थिंक अबाउट. पर अभिषेक शर्मा ने क्लास बैटिंग किया. एक और बंदे के बारे में आप बात करना जरूरी है. जेकब बेथल इंडिया को देखकर मारते रहता है. क्या कमाल का बैटिंग किया. आफ्टर बीइंग 3 डाउन 190 चेस करना आसान नहीं है. कितने कितने अच्छे तगड़े बैटिंग किया है. उसको तारीफ करना है. बैक टू आई बैक थिंक वानखेड़े के और बाद एकदम बैक टू बैक. इंडिया का डिसीजन सही नहीं था. मैनचेस्टर में 3 स्पिनर को नहीं खेलना चाहिए था. रिसेंटली मैनचेस्टर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लास्ट T20 में 300 के आसपास स्कोर गया. 300 आपको फर्स्ट पता टाइम है 300 हुआ था. हाँ, एग्जैक्टली. सो आपको एक्स्ट्रा सीमर खेलना चाहिए था. वो जरूरी भी था. वहां प्रिंस यादव को खेल सकते थे. आई जस्ट फील इंडिया मिस्ड अ ट्रिक. आखिरी सवाल चलते चलते, इंडिया को अगर तुरंत क्विकली विनिंग मोड में आना है, आपके हिसाब से एक दो बदलाव बैटिंग बॉलिंग ऑर्डर क्या होंगे? पहले एक और सीमर को खेलना चाहिए. आई एम श्योर 3 स्पिनर्स विल नॉट प्ले. और ये लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन में शायद श्रेयस अय्यर को आगे बेचकर ईशान किशन को कैन बी ब्रॉट डाउन इफ देयर इज वननेस, बिकॉज विल जैक्स को गेम में ला सकता है. सी लास्ट गेम में भी मैनचेस्टर में क्या है, एक लंबा साइड है और अगेंस्ट द विंड था. सो रशीद भी डाल सकता था लेफ्ट हैंडर के खिलाफ, है ना. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द बॉलर टू बोल. सो अगर श्रेयस अय्यर और एक लेफ्ट हैंडर खेल लेते हैं देन इट बीन व्हिच वाज द केस. ईशान और श्रेयस अय्यर खेल रहे थे. द पुटिंग द राइट हैंडर ही कैन टेक ऑन द शॉर्टर साइड. सो इंग्लैंड में वो जरूरी है. एक तरफ छोटा रहेगा, एक तरफ बड़ा रहेगा, हवा भी रहेगा इंग्लैंड इंग्लिश कंडीशंस में. सो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इंडिया को मेंटेन करना है. एक और सीमर को 11 में लाना है. एंड या इतना ही कर सकता है. एंड T20 क्रिकेट में ये होता है. ये बच्चे लोग हैं, ये भी सीखते हैं ना. दे आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ टीम. एन इनएक्सपीरियंस टीम, दे आर ट्रैवलिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट अवे. एंड इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केटल ऑफ फिश. और इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बेहतर क्रिकेटर्स बनेंगे. एंड इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 1-2 साल के बाद हमें मिलेगा. चलिए, इतना हम उम्मीद करते हैं. नॉटिंघम में भी अभी यहाँ पर आए हैं, मौसम भी ठीक है. वहां तो थोड़ा सा बारिश बारिश का लग रहा था. और फिर हम लोग नॉटिंघम के बारे नॉटिंघम, में जानते हो ना आप? नॉटिंघम के बारे में जानते हो ना आप? क्या आप तो आपके तरह हमको नहीं है मेरा इंसाइक्लोपीडिया. आप अचानक 500 रन वनडे क्रिकेट में 500 आया था. ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 496. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का गेम. हाँ, नॉटिंघम में एक कोने है चिन्नस्वामी स्टेडियम. आपको पता है ना चिन्नस्वामी स्टेडियम में एक कोने में एक रास्ता, कोने में एक जगह है. मतलब अगर हाँ, हम पेविलियन एंड से बैटिंग कर रहे हैं टुवर्ड्स द NCA जहां प्रैक्टिस हाँ, पिचेस रहते हैं, वहां हमेशा 57 मीटर्स का बाउंड्री ओके, लिखा है. हम हाँ, लोग क्या किया, वो एक व्हील आता है जिसमें से हाँ, मेजर किया 48 मीटर्स था. और लिखा हुआ 57. हाँ, पर मेजरमेंट सही कहीं और से करते हैं शायद, थोड़ा गलत बैटिंग एंड से या जो भी है. 47 ही है वो जगह. 48 है. बहुत छोटा बाउंड्री है वो. अच्छा, ठीक है. एनीवे, कभी कभी यार्ड्स को मीटर्स लिख लेते हैं. मीटर्स और यार्ड्स में भी फर्क है. पर इधर बिल्कुल उसकी तरह एक जगह है नॉटिंघम में. सो ड्रेसिंग रूम से लेफ्ट में देखेंगे ना, एक तरफ एक सीधे लाइन जैसा आता है जहां बाउंड्री बहुत छोटा रहता है. सो हम लोग, मैं याद है वोस्टेशर और नॉटिंघमशायर का गेम था. सो पहले गेम में वोस्टेशर के लिए मैंने 8 विकेट लिया. सो नॉटिंघम ने पूरा बड़ा बड़ा घास के साथ विकेट दिया. और पता है कहां दिया? एकदम कोने वाले विकेट. वहां से एक्स्ट्रा कवर का बाउंड्री था 24 मीटर्स. 20, आर यू 24. सीरियस? आर यू आई एम सीरियस? सीरियस. वो वीडियो पुजारा भी खेला था उस गेम. अच्छा. नॉटिंघम के लिए खेला था पुजी ने. चलिए, ऑन दिस नोट हम लोग फिर उस मैच के बाद फिर से मुलाकात करते हैं. और आप किसी तरह से MLC में भी छाए रही. और आपने जो आज ऑनर की कहानी सुनाई यार, मजेदार. मैं तो सिर्फ उनको मेरे लिए क्रिकेट ऑनर समझ रहा था, है ना. तो उनसे कुछ बात कीजिए यार हमारे बारे में भी, कि ठीक ठाक आपके बारे क्रिकेट. में भी. हाँ, कुछ. आप भी कुछ बिजनेस बिजनेस का फाउंडर बन जाओ. मैं बात करता हूँ आपके बारे में. मैं क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है. बोलो कि आप जगह हिंदी क्रिकेट में में कुछ कर ले. आप क्रिकेट में कुछ बड़ा फाउंडर बन मेरा जाओ. चैनल में कुछ इन्वेस्टमेंट करवा दो ना यार. चलिए, बात कर. ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच. बाय.